हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है दाऊ जब ब्रज में क्रोधित हुए। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 40। दादा, कितनी दूर है द्वारिका? मनसुख पूछता है। क्या समुद्र में केवल पानी ही पानी होता है? तो सखा पूछ रहा है। दाऊ, तुम लोग पानी में रहते हो? श्री दामा ने पूछा है। हंसते हैं दाऊ दादा और कहते हैं, द्वारिका समुद्र में एक द्वीप है। सोने की है द्वारिका। मनसुख यह प्रश्न करता है। गंभीर हो जाते हैं दाऊ दादा। फिर चारों ओर ब्रज की शोभा को देखकर कहते हैं, हाँ, सोने की तो है, पर ब्रज की संपदा के आगे दरिद्र है द्वारिका। क्यों? सोना ही सोना है तो फिर सबसे धनी तो द्वारिका हुई ना, पर धनी तुम ब्रजवासी हो। दाऊ फिर कहते हैं, हम कहाँ से धनी हुए दाऊ? हम तो वनवासी हैं, वन में रहते हैं, फल फूल खाते हैं, पर तुम्हारे अंदर प्रेम की जो संपदा है वो अद्भुत है। दाऊ बताते हैं, पर यह भोले भाले ब्रजवासी, निश्चल ब्रजवासी कहाँ दाऊ? हमारे अंदर कहाँ प्रेम है? प्रेम तो दशरथ जी का था, राम चले गए सुनते ही प्राण त्याग दिए। पर हम तो, हमारा कन्हैया हमें छोड़कर चला गया, फिर भी हम जीवित हैं। मनसुख यह बात बोला था और बोलते बोलते हिलकियों से रो पड़ा था। कहाँ प्रेम? आंसुओं को पोंछ रहा है मनसुख। दाऊ ने अपने हृदय से लगा लिया है मनसुख को। श्री दामा, तोक, सखा सब दाऊ के हृदय से लग गए थे। लो, अब इसमें भी कुछ बतिया लो दाऊ दादा। गोपियां यमुना किनारे आ गई थीं। सखाओं ने उन्हें देखा, दाऊ को कहने लगे थे, अच्छा, कुछ समय इनसे बात कर लो, तब तक हम भी अपने गैया देख कर आते हैं। सखा यह कहते हुए चले गए थे। चंद्रावली गोपियों में प्रमुख थी, पर गोपियों का भी तो दो दल था। एक दल का प्रतिनिधित्व चंद्रावली करती थी तो दूसरे दल का ज्योत्सना नामक एक गोपी। यह दूसरा दल दाऊ जी से प्रेम करता था। इस दल की प्रमुख का कहना था, पहले से ही कन्हैया तो राधा का है या चंद्रावली का। तुम और हम तो वैसे ही उसके पीछे पागल हैं। मैं तो पीतांबरधारी से सुंदर नीलांबरधारी को मानती हूँ। दाऊ को कितने सुंदर है वे। आज ये दोनों दल की गोपियां दाऊ जी के पास आ गई थी। राधा कहाँ है? श्री राधा को वहां न देखकर दाऊ ने पूछा। चंद्रावली के नेत्र बहने लगे थे। वह बरसाने में ही रहती हैं। वहां माता कीर्ति और वृषभान जी ने आपको बरसाने में बुलाया है। दाऊ सबकी बातें सुनते रहे। चंद्रावली और ज्योत्सना ने एक ही बात कही, दाऊ, हमें श्री कृष्ण की बातें बताओ। वह द्वारिका में क्या करते हैं? क्या हमें याद करते हैं? अब कहाँ याद करते होंगे। दाऊ उन सब की बातें सुनते हैं, फिर श्री कृष्ण के बारे में बताने लगते हैं। कैसे रुक्मणी का हरण किया, कैसे 16,108 विवाह किए, सब बताया। ज्योत्सना गोपी दाऊ को इस टक देखती रहती हैं। वह अपने प्रिय दाऊ के लिए माला भी बनाकर लाई हैं। चंद्रावली उसकी भाव भंगिमा देखकर उठ जाती हैं और दाऊ को प्रणाम करके चली जाती हैं। तात यानी श्री कृष्ण की सब गोपियां चली गई हैं। अब तो यहाँ ज्योत्सना और उसकी सखियां, जो दाऊ को पूर्व से ही प्रियतम मानकर बैठी थी, पुष्पों की माला ही नहीं पहनाई उस गोपी ने अपने बाहों का हार भी संकर्षण के गले में डाल दिया था। प्रेम जल पड़ा, यमुना दूर है। गोपियों को प्यास लगी है। श्वेत बिंदु मस्तक में गिरने लगे थे। संकर्षण कहाँ मर्यादा को मानने वाले हैं। इन्हें तो क्षण में ही क्रोध आ जाता है। हे यमुने, इधर आओ। बस आवाज लगाई थी और यमुना को अपनी ओर बुलाया था, पर यमुना जल के रूप में है। उनका यहाँ अधिदेव रूप प्रकट नहीं है और जल अकारण कैसे आ जाए? वर्षा हो, बाढ़ हो, कुछ तो कारण बने, पर यह भी संकर्षण है। शेषनाग का क्रोध तो हर समय बना ही रहता है। यमुना नहीं आई
उनकी गोपियां श्वेत से नहा गई हैं और तृषा भी उन्हें व्याप रही है। बलभद्र को क्रोध आ गया और इनका क्रोध हल उठाया हाथों में और यमुना की धार को खींच दिया। तो क्या समझती है कालिंदी, तुझे नष्ट कर दूंगा, तेरी छोटी छोटी धाराएं बनाकर रेगिस्तान में पहुंचा दूंगा और तू वहां जाकर नष्ट हो जाएगी। खींच दिया यमुना को बलभद्र ने। पर यह तो यमुना है, श्री कृष्ण प्रिया है। तुरंत अधिदेव रूप में प्रकट हो गई और हाथ जोड़कर बोली, आप मेरे पूज्य हैं, आपके अनुज की मैं प्रिया हूँ। उसी संबंध से मुझे क्षमा करें आप। पर दादा, मेरी भी तो मर्यादा है, आप मेरे स्वामी हैं, बड़े भाई हैं, ऐसे मैं आपके पास कैसे आ सकती थी? और जल के रूप में आने में कुछ तो कारण हो हे दाऊ दयाल। आपने कारण हल को बनाया और मेरी धारा को अपनी ओर कर लिया है। मैं आ गई हूँ जल के रूप में। इतना कहकर हाथ जोड़कर यमुना अधिदेव रूप से अंतर ध्यान हो गई। जल की एक धारा दाऊ दादा के पास आ गई थी। तात, दाऊ का क्रोध जब शांत हुआ तब उन्हें अपनी गलती का भान हुआ था। यमुना पर क्रोध करके दाऊ को लगा, मैंने अनुचित किया है। उद्धव बोले, हे विदुर जी, इसके बाद दाऊ जी यमुना जल पान करते हैं, अपनी गोपियों को भी जल पिलाते हैं और जल क्रीड़ा करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।